नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज 14 सितंबर है जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज थ्योरी के माध्यम से हम लोग हिंदी के जो प्रमुख प्रमुख बिंदु प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को आप नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए, अगर हाँ इसको नोट करने के बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हम लोगों ने इसका 20 ऑब्जेक्टिव जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक आप देखिए और हर एक बिंदु को नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिया कि हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत या आरंभ 14 सितंबर 1949 को हुई थी। तो अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी दिवस जो मनाने की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो 14 सितंबर 1949 को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को शुरू हुई थी। और अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब शुरुआत हुई तो 14 सितंबर 1949 को इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन प्रत्येक वर्ष मनाने का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब घोषणा हुई? 1953 को। 1953, तो ये ध्यान दें। अगर वही बोलेगा कि कब शुरुआत हुई तो आप 1949 के साथ जाएंगे। अगर पूछेगा प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा कब हुई तो अब आप 1953 के साथ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो हेडलाइन है उसी के माध्यम से हम लोगों ने वो पॉइंट रखा है। जैसे देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना और लोगों में जागरूकता लाना तथा राज्य स्तरीय भाषा पर प्रभाव डालता है। तो इसका जैसे कि प्रत्येक राज्य में हर एक राज्य के अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं, लेकिन इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा हर एक राज्य में की जागरूकता लाना और इसका प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालना होता है। आगे बिंदु में दिया हुआ है भारत में हिंदी का स्थान। तो हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का स्थान, हिंदी कितने लोग बोलते हैं, हिंदी का क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या 43.65% है। तो ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि 43.65% है, जो भारत के अन्य भाषाओं से सबसे अधिक है। तो जो हम लोग की जो आप जानते हैं कि संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची में किसका भाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसमें बोला जाए जैसे भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें सबसे अधिक कौन? हिंदी बोली जाती है, यानी 43.65%, जो क्रम पर प्रथम है, यानी पहला स्थान भारत में प्रथम। ये घटते क्रम में प्रमुख भाषाएं, मतलब घटते क्रम का मतलब होता है कि अवरोही क्रम, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब इस तरह से। तो जैसे हिंदी प्रथम स्थान, दूसरा बांग्ला, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु, पांचवा तमिल। तो ये आपको डाटा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको घटते क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में बताइए या आरोही क्रम में बताइए। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से 1 2 3 4 5। आरोही अवरोही मतलब होता है 4 3 2 1, इसको बोलते हैं अवरोही। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि संविधान में हिंदी को दर्जा प्राप्त, मतलब इसमें क्वेश्चन कि अब संविधान में हिंदी को क्या बोला गया है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मित्र हमारे गलती कर बैठते हैं कि भारत भारत की बोलते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। अब राजभाषा के बारे में भी हम लोग आगे देखने हैं, इसी के बारे में बिंदु दिया गया है। तो ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 17
और अनुच्छेद बात करेगा तो 343 341 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ, राजकाज की भाषा, शाब्दिक अर्थ भी पूछता है तो ये भी याद रखना डाटा आपको। अर्थात जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं वो राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता है, तो ये याद रखें। क्वेश्चन आ सकता है कि राजभाषा को राजा नवाबों के ज़माने में क्या बोला जाता था, तो दरबारी भाषा बोला जाता था। ये आपको ध्यान रखना। आगे इसी से संबंधित देखिए, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। मतलब संवैधानिक शब्द इसलिए बोला गया क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकता है, जो कि हिंदी एक स्वभाषा, मतलब अपनी एक भाषा है। तो राजभाषा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे अपने राज्य स्तर जैसे मातृभाषा लोग बोलते कि मेरे यहाँ तो तमिल बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, वो भाषाएं हैं उनकी राजभाषा, यानी राजकाज की भाषा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत 8 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सम्मिलित। तो ये ध्यान देना है आपको कि हिंदी भाषी क्षेत्र कितने प्रदेश पूछेगा तो 9 प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों आ जाते हैं। अगर पूछेगा कितने राज्य तो 8 बताना है, 8 + 1। कितने केंद्र शासित प्रदेश तो 1 बताना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हिंदी से संबंधित। देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां होती हैं। ये हमने उपभाषाएं और बोलियां के अंतर्गत बताया है, जिसको आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो हमारे चैनल जीएस क्लासेज पर जाइए और उसमें हिंदी से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसको देखिए और उसमें उपभाषाएं और बोलियों जो ट्रिक के माध्यम से याद किया गया है, बहुत ही आसान भाषा, तो जरूर देखिएगा आप लोग। तो 5 उपभाषाएं 18 बोलियां होती हैं। दूसरा बिंदु है कि हिंदी शब्द भाषा समूह का नाम है। तो हिंदी शब्द क्या है? भाषा समूह का नाम है, जो फारसी भाषा से लिया गया है। तो अगर हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है तो फारसी भाषा से, ये याद रहे, ठीक है, फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी का सबसे प्रचलित और महान कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं महान कवि, इनको माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे है कि हिंदी लिपियों का क्रम, जैसे हिंदी में किस लिपि में लिखी जाती हैं उसके बारे में जानेंगे। लिपियों का क्रम क्या होता है, ये चीज़ें आइए देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है तथा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि में, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से। आगे भी है, देखिए, भारत की सभी लिपियां उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से ही होती है। अब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। तो वैदिक आर्यों ने इसका वैदिक ब्राह्मण लिपि का शुरू किया और ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न कौन है? देवनागरिक लिपि। और देवनागरिक लिपि में ही लिखी जाती है हिंदी भाषा, ये ध्यान रखें। तो अगर पूछे हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी, ये ध्यान रखना है। आगे देखना है देवनागरिक लिपि का 1 मिनट। सॉरी, आगे देखते हैं। देखिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम। तो देखिए, देवनागरी लिपि को लोक नगरी एवं हिंदी लिपि भी कहते हैं। तो इसको लोक नगरी, हिंदी लिपि दोनों कहते हैं देवनागरी। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो अगर हिंदी लिपि आ गया तो आप बोलेंगे तो देवनागरी लिपि है ही नहीं,
या लोक नगरी लिपि आ गया तो बोलेंगे ये तो हो ही नहीं। तो आप ये ज़्यादातर तो एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो आप हिंदी लिपि के साथ ही जाएंगे या लोक नगरी लिपि के साथ ही। और इसे अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। देखिए आगे भी है। यानी एक ही लिपि के तीन नाम हो गए। देवनागरिक लिपि में लोक नगरी, हिंदी लिपि, अक्षरात्मक लिपि, ये देवनागरिक लिपि के अन्य नाम। तो ये चीज ध्यान देना। आगे है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये लिपियों का क्रम है, इसको याद करने आपको करना है। देखिए इस तरह याद किए। ब्रह्मा, अगर आपको नगर में देवताओं को बुलाना है, कर मतलब नगर में अगर आप देवताओं को बुलाना है तो ब्रह्माओं को गुप्त रखना पड़ेगा। यानी कि ब्राह्मण को क्या करना, छिपा के रखना होगा, तभी आप देवताओं को नगर में पा पाएंगे। ठीक है, ये चीज है। ब्राह्मण को गुप्त रखना है और नगर में देवताओं को बुलाना है। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये चीज है। लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना। ठीक है, ये भी है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कब से, अपभ्रंश से माना जाता है। अब देखिए हिंदी विकास का क्रम। हिंदी विकास का क्रम। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, कहा गया है। अर्थात हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ये भी ये पॉइंट आगे भी इसका जिक्र था, तो उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है। और देखिए हिंदी विकास का क्रम है। पहले आदि जननी मतलब उत्पत्ति हुई तो पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। ठीक है, इसको याद, ये क्रम याद रखना है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे विश्व हिंदी दिवस का इतिहास, ये भी याद रखना है आपको। प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया, जो 2006 से हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10 जनवरी 1975 पहली बार, प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया और 2006 से हर वर्ष मनाए जाने की घोषणा कर दी गई। इसकी घोषणा किसने की थी, मनमोहन सिंह। ये याद रखना। आगे है, अच्छा प्रमुख उद्देश्य, उद्देश्य पर बात करें। विश्व हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना और लोगों में जागरूकता लाना तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना इसका उद्देश्य है। आगे है, विश्व हिंदी सम्मेलन का सचिवालय 11 फरवरी 2008 का स्थापना की गई थी, जिसकी मुख्यालय कहाँ है, मॉरिशस। सचिवालय का मुख्य मॉरिशस में, ये ध्यान रखना। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो पहला और दूसरा भाषा क्रम से इस प्रकार है, अंग्रेजी और मदारी जो चीनी भाषा की है। तो विश्व स्तर पर भाषाओं का क्रम देखिए, अंग्रेजी, मदारी जो चीनी भाषा के अंतर्गत आती है, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब क्या है, ये विश्व स्तर पर बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना 3 अप्रैल 1942 ईस्वी को प्रयाग में किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कर थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा थे अध्यक्ष। 3 अप्रैल 1982 ये है भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना। अब विश्व स्तर पर हिंदी परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 को की गई, नीदरलैंड। कहाँ पर, नीदरलैंड में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 नई दिल्ली में।
1 मार्च 1960 नई दिल्ली में। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए, जिसके जो चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित। तो ये थ्योरी वाला सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो 20 ही बहुत ही महत्वपूर्ण इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिससे आपको अपना स्कोर भी पता चल जाएगा, कितना आपको याद हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने थ्योरी को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, और उससे जो महत्वपूर्ण बिंदु आंसर क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हमने इसमें 20 क्वेश्चन लिया है, और इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सबका आंसर करते जाना है। और इन क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी जस्ट ये थ्योरी कंप्लीट किया है। तो पहला है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। पहला है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? आपका अक्षर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहली है आपका अंग्रेजी, दूसरी है मदारी, और तीसरी आपकी हिंदी, चौथी स्पेनिश और फ्रेंच है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो भारत में सबसे अधिक कौन बोले जाती है? तो हिंदी पहला हो जाएगा। पहले हिंदी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो बांग्ला, फिर उसके बाद मराठी होगा, मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कि भारत का अगर वो क्रम में पूछेगा तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। चौथा, विश्व हिंदी दिवस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन आपको बताना है इसमें कि कहाँ पर हुआ था। तो आपका ये पहला पूछा प्रथम, तो आपका महाराष्ट्र नागपुर में हुआ था। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो आपको पता है 10 जनवरी 1975 को। तो ये आपका प्रथम हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा कब से की गई? तो आपका 1953, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। और इसकी घोषणा कब से की गई? तो 2006 से। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है 6 नंबर, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना की गई। जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब की गई? तो 1 मार्च 1960 को, यानी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 1 मार्च 1960। हम हर एक पॉइंट पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ा है, तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। 7वां है, भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा का उल्लेख है। तो आपका इसमें अनुच्छेद पूछा है, तो आपको अनुच्छेद बनाना, ये आपका 343 से 351, यानी आंसर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 नंबर, भारत में कुल कितनी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं? तो देखिए, भाषी क्षेत्र की बात किया तो कुल कितने हैं? 9, क्योंकि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, यानी 9, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। लोकनागरी लिपि, हिंदी लिपि, लोकनागरी लिपि, हिंदी लिपि, अक्षरात्मक लिपि, किस लिपि के ये सब उपनाम हैं? तो आपको थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी लिपि, अक्षरात्मक लिपि, ये किसके हैं? देवनागरी लिपि के ही उपनाम हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर। ठीक है, 10वां है, निम्नलिखित में से केंद्रीय हिंदी निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय कुल कितने कार्यालय हैं? 4 हैं। इसमें से आपको बताना, इसमें से कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, उस पर हम लोग को वही आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी निदेशालय नहीं है, ये तो गलत हो गया। पहले आंसर आपका सही हो जाएगा। हैदराबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, और एक है गुवाहाटी में है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। 11 नंबर है आपका, देवनागरी की लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यानी देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है किस लिपि से हुआ है?
तो हम जानते हैं कि जो सारी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं, तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा, यानी ब्राह्मी लिपि का। लिपियों का क्रम भी हम लोगों ने बात किया है, उस पर भी आएंगे आगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना है कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का सचिवालय स्थित है। तो विश्व हिंदी जो सम्मेलन होते हैं तो उसके सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? कहते हैं होगा, कहा जाता है, कहते हैं। तो ये आपका हिंदी की आदि जननी किस है? वो संस्कृत, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दो है, एक विश्व स्तर पर, एक हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो ऊपर डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। तो 10 जनवरी, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 है आपका हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं बोलियां हैं? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, यानी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। विश्व स्तर पर हिंदी परिषद की स्थापना की गई। हिंदी परिषद पर विश्व स्तर पर स्थापना कब की गई? तो आपका कब की गई थी? विश्व स्तर पर, अच्छा विश्व स्तर पर पूछा था, 3 अप्रैल 1942, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, अगर भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना पूछे, भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना पूछे तो आपका 19 सितंबर 1983 को की गई थी। भारतीय विश्व स्तर पर 3 अप्रैल 1942 और भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 को की गई थी। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, और आगे हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो हिंदी जो शब्द है वो पूछा है किस भाषा से लिया गया है, तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। ये वाला आंसर आपका सही है। तो ये सेशन का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी। जय हिंद, जय भारत।